हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो देखो आज का मौसम कितना ज़्यादा सुंदर हो रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा मौसम है। ठंडा ठंडा से एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। लग ही नहीं रहा है कि गर्मियों का मौसम है। तो मौसम तो बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, लेकिन माहौल जो है वो थोड़ा गर्म है। तो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ कि अमृतसर में कैसा थोड़ा सा चल रहा है इस टाइम पे। एक बार फिर से ये आप देख लीजिए खबर इस वक्त की। अमृतसर जैसे कि न्यूज़ आप देख रहे हो, मिसाइल आवाज़ बंद हो गई, क्या हो गया है? इसको रिमोट नहीं चलाना था। आवाज तेज करनी है आवाज़ बंद करनी है। तो बंद हो तो गई है। हाँ ठीक है, बंद हो गई अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम अपने आप बंद हो गया, ठीक है। तो गाइस मैं आपको एक क्विक अपडेट दे देती हूँ कि अमृतसर में ना इस वक्त थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन हो रहा है, क्योंकि अमृतसर में कल क्या हुआ था जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ये पैनिक हो रहा है। तो हुआ ये था कि कल जैसे कि सबको पता था मॉक ड्रिल है और सब ऐसे प्रैक्टिस वगैरह करवाएंगे और साथ में ब्लैकआउट वगैरह होना था। तो बस रात को हमारी सिटी में जो था वो ब्लैकआउट का टाइम था 10:30 से 11 बजे का। हर एक इंडिविजुअल सिटी का अपना एक अलग टाइम था। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी लेट था, मतलब 10:30 और 11 बजे का सोने का टाइम था। उस टाइम पे ब्लैकआउट हुआ और जैसे कि सब लोग देखने के लिए चढ़े कि अंधेरे में कैसा दिखता है, सब लोग अपनी अपनी छत पे आए और हम भी गए थे इसीलिए देखने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है। अपने लिए कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड की थी हमने, तो वो मैं इसके साथ जोड़ दूँगी कि कैसा लग रहा था ब्लैकआउट के टाइम पे। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उस टाइम तक, सब कुछ नॉर्मल था एंड नॉर्मल। फिर हम लोग सब आके नीचे आए, सो गए, लाइट आई और हम आराम से इजीली सो गए। फिर जब सुबह उठे और सुबह ना हमें रिलेटिव्स के फ़ोन आने लगे कि मतलब क्या हुआ है अमृतसर में, पैनिक थोड़ा सा वो कर रहे थे क्योंकि उन्होंने न्यूज़ वगैरह सुनी होगी। तो हम सो के उठे थे, हमने सुबह देखा ही नहीं कि क्या न्यूज़ थी क्या नहीं थी। एंड तो जब हमने न्यूज़ चलाई और हमने देखा कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है और तो बहुत सारे लोग ऐसे पैनिक कर गए इस टाइम पे कि अब क्या होगा क्या होगा। और इसी पैनिक के सिचुएशन में ना अमृतसर में लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सब राशन की दुकानें ख़त्म कर दी और मतलब सारा मतलब 4-4 महीने का सामान इकट्ठा कर लिया। तो अभी इतना पैनिक मत करो, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट जो भी है, हम प्रॉपर साथ देंगे अपनी गवर्नमेंट का और हमें उनका साथ देना चाहिए। इनफैक्ट हमें डरना नहीं चाहिए और लोगों को भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए कि क्या हुआ है ऐसे क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि अमृतसर को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप फेक न्यूज़ से थोड़ा सा आप दूर ही रहो। आप जो चीज़ सही है वो चीज़ ही देखो और उस चीज़ को ही फॉलो करो। तो जब ये न्यूज़ आई तो हमें लगा कि पता नहीं क्या ही है क्या नहीं है, तो हमने न्यूज़ लगा के टीवी में देखा तो वहाँ पे शायद बता रहे थे कि ये फेक है, शायद अपोजिट कंट्री ने ये फेक न्यूज़ फैलाई है, ऐसा कुछ है। तो उस टाइम पे तो फेक बता रहे थे, बट मेरे पापा के नोन में जो है, एक नहीं 2-3 लोगों ने। तो गाइस सॉरी, मुझे बीच में कट करना पड़ गया क्योंकि मैं भी थोड़ा ग्रॉसरी लेने के लिए जा रही हूँ। तो ग्रॉसरी मतलब लोगों ने तो बहुत ज़्यादा ही राशन इकट्ठा कर लिया 4-4 महीने का। ऐसा नहीं है, हमारा मंथली जो ख़त्म हो गया था वही लेने के लिए जा रहे हैं। होप मिल जाए हमें। बस ऐसा कोई पैनिक का वो नहीं है हमारे इसमें। तो मैं कहाँ पे पहुँची थी कि मैं आपको ये सब बता रही थी कि ये क्या सिचुएशन हुई थी। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी हुआ रात को 1 बजे हुआ, हमने जो न्यूज़ देखी और न्यूज़ में तो बता रहे थे कि ये सब फेक है। बट मेरे पापा के कुछ नोन थे, एक नहीं 2-4 नोन्स थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लाइव रिकॉर्ड भी किया है और साथ में थोड़ी सी उन्होंने आवाज़ भी सुनी है ये सब चीज़ की। तो इस चीज़ से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो गया था। एंड फिर बाद में हमने भी न्यूज़ देखी, न्यूज़ में तो कुछ नहीं बता रहे थे, बट थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, 3-4 जगहों में हुआ है, 2 सिटी के अंदर ही हुआ है और कुछ सिटी के बाहर भी हुआ है। बट ये है कि हाँ हमने वो चीज़ को वहीं पे रोक दिया है, मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ है उस चीज़ का। तो इस चीज़ की खुशी है मुझे। बाकी जैसे भी है पैनिक नहीं क्रिएट करना है और प्लीज़ आप लोग गलत अफवाहें भी मत फैलाओ। होप आप गवर्नमेंट का साथ दोगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना कुछ ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। बाकी मुझे जाना है शिनचैन गैंग को खाना देने के लिए। बारिश भी आज हो रही थी बहुत तेज़ और वो मेरा वेट कर रहे होंगे कि दीदी अभी तक आई नहीं है खाना लेके। तो सबसे पहले मैं तैयार होकर शिनचैन गैंग को खाना देने के लिए जाऊंगी और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी ग्रॉसरी देखेंगे।
होप सो मिल जाए, देखती हूँ फिर आगे की अपडेट आपको देती हूँ, ठीक है। तो चलो अभी हम फटाफट से शिनचैन गैंग को खाना दे के आते हैं, धूप भी निकल गई है ना। इधर ना कौवे बहुत सारे हैं, इनको दही रोटी इतनी ज़्यादा पसंद है। देखो आके बैठ गया, बहुत पसंद है इनको दही रोटी। जब भी हम डाल के जाते हैं फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं ये लोग। ये देखो मम्मी आपको बोल रहा है, लेट हो गए आज हम, सॉरी सॉरी। खा लो फटाफट से, खा लो खा लो, जल्दी खा लो। आजा इधर, आजा इधर, आजा। देखो सुनती है, उधर जा रही थी। खा ले फटाफट से, बहुत शैतान है, आती नहीं है आजकल। बस हो गया। देख के फ्रेंड्स भी आई हैं। चलो बाय बाय, कल मिलूंगी, टाटा। कितना छोटा बेबी है, ओले बाबा ले, और कितना प्यारा है बाबा। खत्म हो गया, खत्म हो गया। नो 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 नो, आगे नहीं आना। अरे नहीं मम्मी, चल फिर क्या करूं? वो आटा डाल दो इनको। रुक जाओ, रुक जाओ मम्मी, आगे जाके, मम्मी आगे जाके, आगे जाके, आगे। ओले बाबा ले, नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। बच उनको दे दिया। कितना प्यारा बच्चा है यार। छोटे छोटे बच्चों से ऐसे छोड़ देते हैं, मुझे बड़ा दुख लगता है। नहीं रही है मम्मी यहाँ पे, आ गई। अरे यार मम्मी यहाँ पे हॉर्न है, मुझे डर लग रहा है, ये देख रही है। अरे नहीं नहीं, तो अभी देखना हॉर्न का कमाल। लो आ गए मेरी शिनचैन गैंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो भागती हुई आ रही है मेरी शिनचैन गैंग। ये है एक हॉर्न का कमाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस हो गया गौ माता, बस आ जाओ आ जाओ। अब ये शिनचैन गैंग का रह गया। ओले बाबा ले, बच हो गया हो गया। ओ हो गया बाबू, नो 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 नो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दे रही हूँ मम्मी, इनको इधर डालो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रिंसिपल, ओ प्रिंसिपल, ओए ऐसे मत करो तुम लोग, आज लेट हो गया था। चलो दीदी भी लेट हो रही है, बाय 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 गाइस। टॉपिस है, एक तो यही ले ले। क्या देखोगे? रश तो लग नहीं रहा है मुझे, रश तो लग नहीं रहा, नॉर्मल ही लग रहा। तो इतनी हाई बनी हुई है, कुछ भी नहीं है, ऐसा खाली खाली है सब। इजीली सामान ले लिया हमने, फटाफट से अब बिलिंग कराते हैं और घर पे चलते हैं, है ना। और भी कहीं करनी है, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है। अभी तो हमने जस्ट थोड़ा बहुत ही सामान खरीदा है, तो फटाफट से बिलिंग करवाते हैं। सो गाइस, मैं ना अपना जो है वो राशन वगैरह ले आई थी। तो वैसे तो हम पहले डीमार्ट वगैरह गए थे, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा सिचुएशन, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। सब कुछ सही था, मतलब नॉर्मली सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, कोई ऐसा रश और क्राउड वाली बात नहीं थी। और वहाँ पे लोग बता रहे थे कि 2-3 दिन पहले काफ़ी लोगों ने ऐसा किया था कि सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे तो नॉर्मली सिचुएशन थी। और उसके बाद ना मैं अपना ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए हमारी मतलब हम जिनसे लेते हैं, तो हम उनकी शॉप पे गए। और सच में एक्चुअल में लोगों ने पैनिक क्रिएट किया हुआ यार, मतलब सारा सामान ख़त्म कर दिया, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है उनके पास टाइम ही नहीं है बात करने का। जो लगा हुआ रैक पे आप बस वही खरीद सकते हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा लाइक हम बोलते थे कि ये सामान दे दो, तो वो निकलवा के देते थे। उस टाइम पे कुछ अवेलेबल नहीं है, जो दिख रहा है बस एक पैकेट है तो एक पैकेट रख लो, बस वही है। तो ऐसे ही हुआ कि हमारे साथ ना, तो हाँ, तो पता है क्या हुआ कि वहाँ पे ऑयल की जो कैन है, हम एक पर्टिकुलर ब्रांड की खरीदते हैं, तो वो ख़त्म हो गई थी। और इसीलिए हमने सोचा कि उनकी दूसरी शॉप से ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला था कि ना वो है आपको 1 वीक के बाद ही मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रश हो रहा है। और हम उनकी दूसरी शॉप पे लेने के लिए गए, तो वो भी
आस्ते। तो हम दूसरी शॉप पे लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि इसका स्टॉक आउट ख़त्म हो चुका है, वो आपको 1 वीक के बाद ही मिलेगी। तो मैंने कहा हमारा तो एक्चुअल में राशन ख़त्म हो गया है, तो अभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा तेल था घर पे, और मैंने कहा मम्मी हम कहीं और से ले लेते हैं, किसी और शॉप से ले लेते हैं। तो हमें वो कहीं और पे दिखी और हमने ना वो वाली बॉटल वहाँ से खरीदी। तो लोगों ने क्या किया हुआ है कि पैसे कमाने का धंधा बनाया हुआ है, और पैसे मतलब ज़्यादा ही रेट में ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो, लोगों की मतलब फ़ायदा मत उठाओ। मतलब अब ऐसी सिचुएशन में लोगों को क्या पैनिक ही होगी फिर। तो प्लीज़ आप ये सब चीज़ें मत करो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप सब गवर्नमेंट का साथ दो। और मुझे लगता है थोड़ा सा काम डाउन होके थोड़ी सी सिचुएशन जो है हैंडल करनी चाहिए हमें। थोड़ा सा है अमृतसर में। बाकी हम सब ऐसे ही आराम से ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सब अगर मिलके एक साथ करेंगे ना तो हो जाएगा। बट किसी पे ब्लेम लगाने का या फिर फेक न्यूज़ सुन के ज़्यादा मतलब कि इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। सो बस अब मैं और क्या ही बोलूँ। तो बस यही थी, यही सब मैं आपको बताना चाहती थी कि प्लीज़ लोगों की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, पैसे आप लोग मत बढ़ाओ। जितना का सामान है आप उतने का दो ना, हम उतने पैसे पे कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा मत करो आप लोग। तो बस यही था आज का छोटा सा क्या, मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा ही बन गया होगा व्लॉग, तो आप लोग पूरा ही देखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। होप यू लव माई चैनल। बाय बाय। नहीं देख रहा। ओहो कहाँ पे आ गई। अच्छा कैसा लग रहा है ये कि पहली बारी हमारी हिस्ट्री में ये कुछ अनोखा हुआ है। तो वैसे तो हम सायरन सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज ना सायरन सुनाई नहीं दिया, जो जंग वाला सायरन था। और सारे लोग ना इस टाइम पे ऑलमोस्ट अपने घरों में होते हैं, सब अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। ओ ले यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट पड़ रही है क्योंकि मेरे सामने एक लाइट चल रही है, अदरवाइज़ पूरा अंधेरा है। बट वो लोग आराम से सो रहे हैं यार, कूलर चला के। तो अभी आपने मेरे सामने देखा था कि ये आराम से कूलर चला के सो रहे थे। अब इनको पता नहीं था कि भाई हमारी लाइट जल रही है, तो इन्होंने अभी लाइट अपनी बंद कर दी। आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये जो एक लाइट नज़र आ रही है आपको, ये वाली लाइट जल रही है। बाकी वो उन्होंने रूम्स की अपनी बंद कर दी हुई है, और तो बाकी सारा ही अंधेरा है। बाकी जिनके इन्वर्टर्स हैं वो लाइट जल रही है, इन्होंने बंद नहीं करी। आई डोंट नो व्हाई। हमने तो सारी बंद करी हुई है, और ऊपर से चंद्रदेव दे रहे हैं अपनी रोशनी ठंडी ठंडी सी। सो दीक्षा लाइफ में हिस्ट्री में पहली बार ये सब देख के कैसा लग रहा है? वैसे तो मैं अभी गुस्सा हूँ तुझसे। हाँ मैं भी गुस्सा हूँ यार। वो बात अलग है कि मैंने बताया नहीं है। मैंने बताया नहीं, गुस्सा इसको चढ़ा था। एक अपने को तो गुस्सा चढ़ा होता है, ठीक है, दूसरे को क्यों चढ़वाना। मुझे चढ़ गया था गुस्सा। अच्छा छोड़, वो छोड़। अच्छा वो छोड़, ये बता कि लाइफ में पहली बारी ऐसा कुछ देख के कुछ अलग लग रहा है कि नहीं? अलग तो नहीं लग रहा, ऐसे नॉर्मल ये लग रहा है। हाँ, क्योंकि फील नहीं आ रहा क्योंकि ऐसे कभी कभी लाइट जाती है तो हम ऐसे छत पे आते ही हैं। दांत दिख रहे हैं और आहा छी। ये वो एक मशहूरी नहीं आती थी, ये गंदा लग रहा है। दांत और चश्मे चमक रहे हैं बस। ये एक वो मशहूरी नहीं आती थी, लाइक वो एक काला सा होता था ना। एक मिनट, इससे ये प्रूफ होता है हाँ कि कि हम हमारे ब्रश करते हैं। दांत साफ है हमारे। दिख रहे हैं दांत, दिख रहे हैं मेरे से। ओके हमारा कोलगेट अच्छा है, हमारी कोलगेट में नमक है। देख मेरे तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहे हैं। मच्छर काट रहे हैं। लेकिन यार हिस्ट्री में रिकॉर्ड होने वाली बात है कि 500 ईयर के बाद जो हमारे राम मंदिर का हुआ। अच्छा मैं है ना, 500 है। कोविड जो कि कभी मतलब जो कि दुनिया में पहली बार ऐसी चीज़ आई,
और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई, वैसे एक बहुत बड़ी सारी लाइट- चीज़ें हुई। एक बड़ी लाइट बंद हुई थी, ऐसे बंद करी थी हमने खुद। वो था कोविड का जो दूसरा चरण था, मतलब उसमें बोला था सारी लाइट्स बंद करनी है और सिर्फ फ्लैश लाइट वगैरह जलानी है। याद वो है तेरे को? फ्लैश लाइट मोदी जी ने बोला था कि ऐसे ऐसे जस्ट वो करनी है। उस टाइम पे भी सारी लाइट्स बंद करी थी। वो बहुत अच्छा टाइम था, है ना। और हमने क्या क्या देखा, हमने देखा महाकुंभ, जो कि 144 ईयर्स के बाद है। मतलब मुझे लगता है हम वो वाली जनरेशन है जिन्होंने एवरीथिंग, मतलब अपनी अपनी लाइफ की सब चीज़ें देख ली हैं, है ना। सब देख लिया। सब कुछ देख लिया। अब सब मुझे देख नहीं लिया। लगता ना हमारे से पिछले वाले लोगों ने देखा होगा, और ना ही मुझे लगता है आगे आने वाले बच्चे देखेंगे। हमने सब कुछ देख लिया। हमने सब कुछ देख लिया, सब देख लिया। हम पता नहीं किस एरा में हुए, है ना। आज के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। ज्यादा लाउड हो रहा है, गूंज रही है बात। पता है क्यों? पता है क्यों? तुझे पता है? क्या? क्योंकि आज जो है हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है। ओह, मिशन सिंदूर। देख देख देख, रोंडी मारने निकले हैं लोग। हाँ, तो ये सड़क पे ना देखो ऐसे निकल गए, गए यहाँ से। रोंडी मारने निकले। अच्छा, तो रोंडी मारने का मतलब आपको नहीं पता होगा नहीं पता? यार। मतलब ये तो सिर्फ पंजाब में या फिर पंजाब में ही बोलते होंगे। रोंडी मारना मतलब दैट मीन्स गेड़ी मारना। घूमना। गेड़ी मारना भी यहीं पे बोलते हैं आई थिंक। मुझे नहीं लगता दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे। तो रोंडी मारने का मतलब होता है कि ऐसे घूमना, आवारापंती करना। तो लोग ऐसे घूम रहे, मज़े ले रहे हैं यार। अब इमेजिन करो अगर सच में ये वाली सिचुएशन हो जाए। यार सच ओहो। में बहुत अंधेरा बहुत है। ज़्यादा। मैं तो ठुकती पिटती गिरूंगी हर जगह पे। मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता। एक तो वैसे ही चश्मे लगे हुए हैं। सही में अंधेरा है। आई थिंक पीछे वाले लोग देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं। नहीं, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। उधर से वो भी देख। कैसे? मॉक ड्रिल का मतलब था कि प्रैक्टिस करो, हाँ यानी कि छत पे नहीं घूमना है, अंदर दुपक के बैठो। ठीक है। अब हमारा तो हो गया। अब मैं तेरे को एक और चीज़ दिखाऊं। मेरे सामने तुझे दो लोग नज़र आ रहे होंगे डॉगी के साथ। वो सब पॉटी कराने लगी डॉगी को। अब पोटी इमरजेंसी है, पोटी इमरजेंसी है। वो घर की पॉट पे भी हो सकती है। घर के पोट पे कुत्ता को पोटी कराते हैं क्या? करवाते हैं कुछ लोग। देख, उनका डॉगी बेचारा घास में छुप के बैठा हुआ है। ऐसे किसी की वीडियो नहीं लेते, हो गई पॉटी उसकी। ऐसे परमिशन के बिना वीडियो नहीं लेते। मच्छर काट रहे हैं, बहुत मच्छर काट रहे हैं यार। ये वाली लाइट अगर बंद हो जाए ना तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं नज़र आएगा। ये दो लाइट्स फुल टू अंधेरा है यार, सीरियसली। चलना चाहिए मुझे लगता है नीचे हमें। मच्छर काट रहे हैं तो हम भाई नीचे चलते हैं। मैंने फ्लैशलाइट लगाना दीदी। क्यों? तेरे को पता है यहाँ पे बिल्ली का कोई भरोसा नहीं है, मुझे डर है। भाई इसकी ओसीडी ये ना करना दीदी। ओसीडी जाग गई है कि बिल्ली कहीं पॉटी ना करके गई हो। देख फ्लैशलाइट। हाँ, देख के तो आए थे हम। नहीं, देख कर जाना। अच्छा रुक जा। तो दिख रहा है, दिख रहा है, बाय बाय यार। दिख रहा है।